जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और साथ में ही आज के इस सुंदर से व्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह में जो तुलसा जी में पूजन होता है वही मैंने कर लिया है। और यहाँ पे ये जो प्लांट मैंने लगाए हुए हैं ना, उन्हीं में काफ़ी अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, ये येलो वाले। तो यहाँ से मैं 2-4 फ्लावर रोज़ तोड़ ही लेती हूँ, काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। और जब सुबह के समय मैं यहाँ पे बैठकर पूजन करती हूँ ना, तो यहाँ पे फूलों की हल्की हल्की सी खुशबू आती रहती है और हल्की हल्की सी हवा चलती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर बैठकर पूजा करने में काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो सुकून भरी खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए हमें कोई ज़्यादा बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे ज़िंदगी में बदलाव करने की ज़रूरत है, छोटे मोटे, जो हमें असली खुशी दे सके। क्योंकि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो चेहरे पे एक अलग ही चमक और रौनक आती है और एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पे आती है। और बस इसी मीठी सी मुस्कान के लिए और थोड़े से सुकून के लिए ही तो हम सारे लोग सारा दिन लगे रहते हैं। आज की दुनिया में हर इंसान सिर्फ इसी दौड़ में लगा हुआ है कि मैं अपने आप को और अपने घर परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकूं, खुशियां दे सकूं। पर इस भाग दौड़ में हम ना जाने अपनी खुशियों को ही कहीं भूल जाते हैं। हर रोज़ हमारे जीवन में ना जाने कितने छोटे बड़े ऐसे पल आते हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। पर एक ज़्यादा बड़ी खुशी पाने के चक्कर में हम इन छोटे पलों को जीना ही भूल जाते हैं। कितनी ऐसे छोटे पल हैं जो हमें कितनी ही ज़्यादा खुशी देते हैं। तो इन्हें फील करिए और उस पल को जिए जो आज चल रहा है। आगे आने वाले समय के लिए सोचना अच्छी बात है, पर जो आगे आ रहा है उसके लिए ये नहीं कि हम आज के पल को भूल जाएं। तो जो आज चल रहा है उस पल को भी जीना ज़रूरी है, उस पल में भी खुश रहना ज़रूरी है। जब हम इन छोटे छोटे पल को बाद में याद करते हैं, तब यादों के रूप में यही जो छोटे पल है ना, यही हमें एक सुकून भरी खुशी देते हैं। क्योंकि हम अपने ज़िंदगी में उन अच्छी यादों को समेटना ही भूल गए हैं जो हमें असली सुख और असली खुशियाँ देते हैं। जैसे कि कभी आप भगवान के सामने बैठकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करिए, उनकी नज़र उतारिए और आपको जो खुशी महसूस होगी उसे महसूस करिए। आपको अगर कोई और काम अच्छा लगता है, चिड़ियों की आवाज़ सुनना, सुबह के समय बाहर टहलना, शाम के समय में थोड़ा सा बाहर वॉक करना, नेचर के पास बैठना, ये सारी चीज़ें हमें एक अंदर से सुकून का माहौल देती हैं। तो इन्हें भी जीना ज़रूरी है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहना सीख जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में बड़ी खुशियाँ अपने आप आने लगती हैं। क्योंकि जब हम बड़ी खुशियों को पाने के चक्कर में छोटी खुशियों को इग्नोर करते हैं, तो बड़ी खुशियों का भी कोई मोल हमें महसूस ही नहीं होता। तो सुकून हमें कैसे मिलता है? कोई छोटी छोटी खरीदारी कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा सामान खरीदेंगे तभी आपको खुशी मिलेगी। कभी कभी वो 10 रुपए की एक छोटी सी पेन भी हमें कितना ज़्यादा खुशी दे जाती है। 10 रुपए का एक गुलाब जब हम खरीद कर लाते हैं और अपने घर के टेबल में उसे सजाते हैं, तो हमारे घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, पॉजिटिविटी भी आती है और खुशियाँ भी आती हैं। कभी अपने लिए कुछ सामान खरीदिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें कीजिए और खुशियाँ मनाइए। तो जब हमारे घर के काम भी समय पे हो जाते हैं ना, आप देखिए 5 मिनट पहले अगर आपने कभी लंच तैयार कर लिया तो आपको कितना सुकून मिलता है। तो इसी तरीके से घर के काम भी हमें करने चाहिए और अपने समय के अकॉर्डिंग उन्हें सेट करना चाहिए, अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि वो काम हमें स्ट्रेस ना दे के हमें सुकून दे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुकिंग के लिए दाल को पहले से भिगा कर रख दी है। अब जब तक मैं ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी तब तक ये दाल अच्छी तरीके से भीग जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने कामों को जब निपटाते हैं तो हमें किसी भी काम का जो बोझ है वो बोझ नहीं लगता। तो आज मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी ढोकले। तो ढोकले का बैटर मैंने तैयार कर लिया है और उसे बस अब स्टीम होने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये स्टीम होगा तब तक मैं यहाँ पे के आसपास के कुछ और काम भी निपटा लूँगी। क्योंकि सुबह के समय के जो काम रहते हैं ना, वो इतने भाग दौड़ भरे वाले होते हैं कि अगर हम सुबह किचन में मल्टीटास्किंग ना करें तो काम समय पे हो पाने भी मुश्किल रहते हैं। और जब काम समय पे नहीं हो पाते तो हमें फिर वही थकान होगी, स्ट्रेस होगी और क्या ही खाना ढंग का बनेगा।
तो इसलिए बस चीज़ों को और कामों को मैनेज करने से सभी कुछ सारा काम आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे बस ढोकला मैं चेक कर लूँगी, स्टीम पे रख दिया था मैंने इसे, और इसे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल अब कुक होके रेडी है। तो जब तक ढोकला यहाँ पे पकने के बाद ठंडा हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी। और जब सब्ज़ी में ढोकला पक रहा था उसी बीच में मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली। तो इस तरीके से जब हम किचन में खड़े हैं तो एक साथ हमें कई सारे काम करते रहने चाहिए, और हाँ, साथ में हमें नाम जाप भी करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो मन है वो इधर उधर भटकने की बजाय भजन में लगा रहे। तो यहाँ पे देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला बनके रेडी हुआ है। अब बस इसे मैं तड़का लगा दूँगी। और वैसे भी आज गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन कुछ पीला खाना ज़रूर बनाना चाहिए, इसलिए आज मैंने ये बेसन के ढोकले तैयार किए हैं बना के। पीले खाने में खासकर अगर चने की दाल का कोई खाना हम बनाते हैं, कोई भी डिश हम बनाते हैं, तो वो काफ़ी शुभ रहता है। तो आज मैं यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो लौकी की सब्ज़ी बस सिंपल सी बनेगी, काफ़ी जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो बस बाल को बांध के ही सुकून आता है। खुले बाल रखना या चोटी बना कर रखना सिर भी दर्द होता है और गर्मियाँ भी हैं, तो इसलिए मैं बाल को हमेशा ऐसे बांध ही लेती हूँ। और लौकी की सब्ज़ी है बिल्कुल सिंपल सी बनेगी। गर्मियों में वैसे भी ज़्यादा तला भुना खाना सही नहीं रहता, तो इसलिए सादी सी लौकी की सब्ज़ी बन रही है और दाल और चावल। तो दोपहर के लंच की तैयारी भी मेरी हो चुकी है। तो क्योंकि गर्मियों में दोपहर में किचन में खड़े होकर कुकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मी की वजह से, इसलिए सुबह जल्दी ही मैं कुकिंग का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि दोपहर में यहाँ पे खड़े होकर मुझे गर्मी में परेशान ना होना पड़े। तो बस यहाँ पे आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।